दिल्ली के चुनावी नतीजे अभी आना बाकी है, लेकिन एग्जिट पोल में कांग्रेस का बिल्कुल सफाया होता दिख रहा है। हमारे साथ मीम अफजल हैं। सर, कहा जा रहा था कि माइनॉरिटी का जो वोट बैंक है पिछले बार के असेंबली चुनाव में, हालांकि मैक्सिमम वोट बैंक तो शिफ्ट कर चुका था आम आदमी पार्टी के साथ, लेकिन माइनॉरिटी का वोट बैंक कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ था। इस बार उनका क्या हुआ? देखिए, अभी तो नतीजा आया नहीं है। कल शाम को, बल्कि सुबह को 10 बजे तक, 11 बजे तक ये सारी सिचुएशन जो है क्लियर हो जाएगी। लेकिन अगर एग्जिट पोल को किसी हद तक हम दुरुस्त मान लें तो दिल्ली में ये बात कही जा सकती है कि मुस्लिम वोट ने टैक्टिकल वोटिंग की है। आप जानते हैं कि मुसलमान जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के बुनियादी तौर पर ख़िलाफ़ हैं और मोदी के आने से परेशान हैं, और इसलिए परेशान है कि मोदी के आने के बाद उनकी कोई सुध-बुध नहीं ले रहा है। पिछले जो 2013 के असेंबली चुनाव हुए थे, वहां पे जो मुस्लिम वोट बैंक था वो आम आदमी कांग्रेस को मिला था। पार्लियामेंट्री चुनाव में वो कांग्रेस से शिफ्ट हुआ दोबारा आम आदमी पार्टी की तरफ। इस बार क्या आप लोगों ने फिर से कोशिश नहीं की कि दोबारा उसे आप अपनी जानिब खींच सके? देखिए, हमारे मुस्लिम इलाकों के अंदर सबसे ज़्यादा अच्छा कैंपेन हुआ है, सबसे ज़्यादा भीड़। मिसाल के तौर पर सदर बाज़ार से लेकर जामा मस्जिद तक राहुल जी ने रोड शो किया। इतनी भीड़ मैंने कभी अपनी लाइफ में किसी रोड शो में नहीं देखी जो राहुल जी की देखी। कांग्रेस की कमी कहां पर रह गई? शीला दीक्षित, आप कहते हैं 15 साल का जो डेवलपमेंट है उसे दिखाएंगे, शीला दीक्षित दिखाई नहीं दे रही थी। देखिए, महज एक दो कैंपेन में सिर्फ शीला दीक्षित दिखी। नहीं, शीला दीक्षित जी देखिए सोनिया जी की रैली में आई, उसके बाद उन्होंने कई एमएलएस के दरख्वास्त पर वो पर्सनली वहाँ गई। उनका कवरेज ठीक नहीं हुआ है, इसलिए वो समझ रहे हैं कि आप कैंपेन में थी, लेकिन जाहिर है कि उन्होंने कैंपेन में उस तरह से शायद हिस्सा नहीं लिया जिस तरह से। जाहिर है कि उसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, उनका अपना पर्सनल भी। आप कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, क्या कांग्रेस में तंजीमी सतह पर संगठनात्मक तौर पर कोई तब्दीली अब होनी चाहिए? देखिए, तब्दीली की हमेशा उम्मीद रखनी चाहिए। बगैर तब्दीली के दुनिया में कभी कुछ नहीं होता। तब्दीली हमेशा अच्छी चीज़ों को भी लाती है। तब्दीली से कभी कभी कोई मतलब थोड़ा बहुत नुकसान, लेकिन तब्दीली हमेशा होती है। और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले वक्त के अंदर कांग्रेस का बहुत असेसमेंट कर रही है। अभी मैं आपको एक मिसाल दे दूं कि जिस दिन चुनाव हो रहा था उससे एक दिन पहले हमारे यहाँ एआईसीसी में जनरल सेक्रेटरीज की मीटिंग हो रही थी। तो कुछ चैनल्स ने ये कहा कि इधर चुनाव की स्ट्रेटेजी तो बना रही कांग्रेस और जनरल सेक्रेटरीज की मीटिंग कर रही है दूसरी जगहों के लिए। अफजल साहब, मेरा आखिरी सवाल, आप पे सहाफ़ी रहे इतने ज़माने तक, आपने लिखा, एज ए पॉलिटिकल पर्सनालिटी दोनों तौर से, कितना इम्पैक्ट पड़ेगा अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने? तब से लगातार जो बीजेपी है मुख्तलिफ रियासतों में सरकार बनाने में कामयाब रही थी, दिल्ली में उसकी ऐसी हालत होती है, फिर बिहार में चुनाव होंगे, यूपी में चुनाव होंगे, वेस्ट बंगाल, आसाम, कैसे देखते हैं? देखिए, अभी जो आगे आने वाला चुनाव बिहार का है, जितना जब भी हो, उसके बाद यूपी में भी तो अभी टाइम है, 2 साल हैं। तो अभी आने वाले वक्त में ये डिपेंड करता है कि इधर भी ये क्या परफॉर्म करेंगे। अगर आप पार्टी आ जाती है, जैसा कि एग्जिट पोल दिखा रहा है, अगर वो लोग आ जाते हैं, उनका परफॉर्मेंस, इधर मोदी जी का परफॉर्मेंस जो ऑलरेडी फेल हो चुका है, वो और कितना फेलियर होगा, उस पर आगे के चुनाव पर बड़ा उसका निर्भर करता है वो। बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह कांग्रेस का साफ कहना है कि दिल्ली के चुनावी नतीजे भले ही उसके साथ नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन आइंदा कांग्रेस अपने पैर पर जरूर खड़ी होगी। कैमरा पर्सन अंकित के साथ अंसरुल्लाह, मुंसिफ टीवी, दिल्ली।